रियासत के साथ तुम्हारा लगाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। बुआ जान के पास बहुत कीमती खबर है आपके लिए। क्या खबर है? अर्तुगरुल का भाई धुंधार और हलीमा सुल्तान का भाई शहजादा शाहिर कबीले में वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आवाज़ में एक सिपाही सलजान के पास जाकर कहता है कि गोगचे खातून आपको बुला रही हैं। फिर सलजान गोगचे के पास जाती है तो गोगचे रोते हुए उसके गले लग जाती है। सलजान पूछती है क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। गोगचे रोते हुए कहती है कि अर्तुगरुल को मेरे बारे में हर चीज़ का पता चल गया था और उसने तुझतेकिन को भी बता दिया था। फिर मैंने तुझतेकिन को यह भी बता दिया है कि मैं आपको औलाद नहीं दे सकती। तब से वो मेरे साथ आंखें भी नहीं मिला रहा और ना ही मुझसे कोई बात कर रहा है। वो कहता है कि तुमने झूठ बोला है। सलजान उसे गले लगाकर दिलासा देती है। दूसरी तरफ गोंजा गुल घोड़ा लेकर अकेली जंगल की तरफ गई हुई थी। इतने में उसे घोड़े की आवाज आती है तो वह एक तरफ चुप कर देखने लगती है। तुझतेकिन का सिपाही बुआज वहां पहुंच गया था। वो अपना घोड़ा बांधकर बुलंद आवाज में कहता है मुझे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। गोंजा गुल छुप कर तीर से उसका निशाना लगाने लगती है। फिर वो उस पर एक तीर चलाती है जो बुआज के बिल्कुल करीब जाकर लगता है। वो चौंक कर उधर देखता है तो गोंजा गुल वहाँ खड़ी थी। फिर गोंजा गुल उसे कहती है मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आई बल्कि मैं तुम्हें बहुत सारा सोना देने आई हूँ। बुआज कहता है मुझे कोई भी खरीद नहीं सकता और एक औरत तो बिल्कुल भी नहीं। गोंजा गुल उसके करीब आकर सोने के सिक्कों वाली एक पोटली उसकी तरफ फेंकती है और कहती है मैं जानती हूँ जो खिदमत तुमने मेरे बाबा की है। बुआज पूछता है तुम क्या चाहती हो मुझसे। गोंजा गुल कहती है अर्तुगरुल। बुआज कहता है दोनों कबीलों के सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे हैं, वो तुम्हें मार डालेंगे। गोंजा गुल कहती है मसला ये नहीं है बल्कि मसला जुर्रत का है। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ जो तुम्हें बहुत ज्यादा सोना दे सकता है। ये सुनकर बुआज सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हैमा खातून गुंदोगदो के पास पहुंचती हैं और उसकी खैरियत मालूम करती हैं। गुंदोगदो कहता है मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं दुश्मन पर तीर चला सकूं। ये बीमारी मेरी जान ले लेगी जैसे इसने मेरे बाबा की जान ली थी। हैमा खातून कहती हैं ऐसी बातें मत करो बेटा, हकीम अर्तुगरुल ने कहा है कि हमें फौरन अर्जुरुम जाना चाहिए क्योंकि ये बीमारी उसके इल्म से बाहर है। गुंदोगदो कहता है लेकिन हकीम अर्तुगरुल ने मुझे क्यों नहीं बताया। हैमा खातून कहती हैं वो इसलिए कि तुम सिपाहियों के कमांडर भी हो और ये मसला सिर्फ तुम्हारे बाजू का नहीं है, इसलिए तुम्हें इस जिम्मेदारी से सुबकदोश होना पड़ेगा। कल मैं दोनों कबीलों का जिरगा बुलाऊंगी जिसमें हम मिलकर ये फैसला करेंगे। गुंदोगदो कहता है मैं भी यही चाहता हूँ वालिदा। दूसरी तरफ नयान अपने डेरे पर मौजूद था। उल्लू बिल के ढोल बजाकर रक्स कर रहा था और रूहों से नयान का मुस्तकबिल जानने की कोशिश कर रहा था। फिर उल्लू बिल कहता है इन पहाड़ों में बहुत खून बहेगा नयान, हर दरख्त के नीचे खून होगा। खून और औरत दोनों की खुशबू तुम्हें नसीब होगी। ये औरत तुम्हें एक पाक खून देगी जो तुम प्यासों की तरह पी जाओगे। रात को कबीले में दवान मंगनी की तैयारी करने में मसरूफ था और परेशान था कि कौन सा सूट पहनूं। तुर्गत कहता है भाई तुम जंग पर नहीं जा रहे, तुम कोई भी साफ शफाफ सूट पहन लो यही काफी है। वामसी कहता है इसीलिए ये मोहब्बत एक अजीब चीज है। दवान उसे पूछता है हमें बताओ कि तुम कब मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए वामसी। वामसी कहता है नहीं भाइयों नहीं, मेरे लिए शहादत ही मोहब्बत है और तलवार मेरी औरत है। ये सुनकर वो दोनों कैखे लगाने लगते हैं। दूसरी तरफ सलजान गुंदोगदो को तैयार करा रही थी। गुंदोगदो कहता है मैं बहुत जल्द वालिदा के साथ अर्जुन रवाना हो जाऊंगा क्योंकि हकीम अर्तुगरुल ने यही मशवरा दिया है। इसके बाद वो दोनों मंगनी में शिरकत करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ तुझतेकिन भी तैयार हो रहा था और गोगचे से बहुत नाराज था। गोगचे कहती है कब तक ऐसा चलेगा, मुझसे कोई बात करें, मैं शर्म के साथ नहीं जी सकती। तुझतेकिन कहता है मैं तुम्हें हैमा खातून के खेमे से अपने खेमे में लाया था, मैं मरते दम तक तुम्हारी जिंदगी और इज्जत का जिम्मेदार हूँ। इसके अलावा जो भी मसला है वो तुम्हारा है और ये शर्म तुम्हारा मुकद्दर है। इतने में बाहर से सिपाही आवाज देता है हैमा खातून आ गई हैं। ये सुनकर तुझतेकिन बाहर मरकजी खेमे की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद गोगचे भी वहाँ पहुँच जाती है। फिर हैमा खातून और उनकी फैमिली अंदर दाखिल होते हैं। दवान और बानो भी उनके साथ थे। तुझतेकिन और गोगचे साहब को खुश आमदीद कहते हैं और फिर वो साहब दस्तरखान पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ मेहमान खाने में एक सिपाही अंदर आकर सादुद्दीन को बताता है कि गोंजा गुल खातून बुजुर्गा की एक सिपाही के साथ आपसे मिलना चाहती है। सादुद्दीन कहता है भेजो उनको। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। सादुद्दीन बुआज से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो। बुआज कहता है मैंने गुमस्तेकिन साहब से सीखा था कि हर हाल में रियासत के साथ खड़ा रहना चाहिए। सादुद्दीन कहता है लेकिन अर्तुगरुल के बुतानों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। बुआज कहता है मैं क्या सोचता हूँ ये जरूरी नहीं है बल्कि ये जरूरी है कि मैं आपकी खिदमत कैसे कर सकता हूँ। सादुद्दीन खड़ा होता है और कहता है रियासत के साथ तुम्हारा लगाव देखकर मुझे बहुत खुशी हुई बेटा। बुआ जान के पास बहुत कीमती खबर है आपके लिए। क्या खबर है? अर्तुगरुल का भाई धुंधार और हलीमा सुल्तान का भाई शहजादा शाहिर कबीले में वापस आ रहे हैं। इसके बाद सादुद्दीन उसे सोने के सिक्कों वाली एक पोटली देता है और कहता है मैं हर गद्दारी की सजा देता हूँ लेकिन मैं हर वफादारी का इनाम भी देता हूँ, क्या तुम समझ गए हो। वाज कहता है मैं समझ गया अमीर हजरत। सादुद्दीन कहता है अब तुम जाओ और कबीले में मेरी आंखें और कान बांध के रहो। इसके बाद बुआज वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एक सिपाही अंदर आकर बताता है कि ताजिर अब्दुल्ला आपसे मिलने आया है। सादुद्दीन गुस्से से कहता है उसे कहो इंतजार करे। फिर सादुद्दीन गोंजा गुल को कहता है नयान आया है।
मैंने उसे मना भी किया था कि यहाँ ना आए। गोंजागुल पूछती है क्या चाहता है वो। सादुद्दीन कहता है तुम्हें। गोंजागुल हैरान होकर पूछती है मुझे। सादुद्दीन कहता है मैं जानता हूँ तुमने कैसे गुंदोगदो को अपने जाल में फंसाया था। अब तुमने ऐसे ही नयान के साथ करना है। हमारे मकसद में कामयाबी के लिए ये जरूरी है। तुम इसके लिए हर कुछ करोगी, चाहे तुम्हें इसके लिए नयान के ठिकाने पर भी जाना पड़े। समझी तुम? गोंजागुल कहती है मैं समझ गई। दूसरी तरफ तुर्चेकिन के खेमे में सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। तुर्चेकिन कहता है गोंजागुल के पीछे जो सिपाही मैंने भेजे थे वो वापस आ गए हैं। उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। अर्तुगरुल कहता है वो जल्द अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। उस मनहूस औरत का नाम लेकर आज की रात को खराब मत करो। तुर्चेकिन कहता है आप सही कह रहे हो अर्तुगरुल भाई। दूसरी तरफ सादुद्दीन नयान को अंदर बुलाता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत आना। नयान कहता है औरत की खुशबू मुझ पर हावी हो गई थी सादुद्दीन। सादुद्दीन गुस्से में कहता है गोंजागुल अभी अपने बाप के गम में मुब्तला है। फिर नयान पूछता है मैंने बाहर तुर्चेकिन का सिपाही देखा है, क्या कहा है उसने? सादुद्दीन कहता है अर्तुगरुल का भाई दुंदार और हलीमा का भाई शाहिर कल अर्जुन से वापस आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम काफी शफकत से उनको खुशामदीद कहना चाहोगे। नयान कहता है तुम यकीन रखो मैं शफकत दिखाऊंगा। सादुद्दीन कहता है लेकिन शहजादा शाहिर का तल्लुक शाही खानदान से है, वो मरना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून कहती हैं अब मैं असल मकसद पर बात करना चाहती हूँ जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। दुआन की परवरिश मैंने अपने हाथों से की है, जैसे मैंने तुर्गत बामसी और अपने दूसरे बच्चों की है, और ऐसे ही बानो जीजी की परवरिश कुरकत भाई और दुरू खातून ने की है। इन दोनों जवानों ने अपना दिल एक दूसरे को दे दिया है। अब ये हमारी इजाजत चाहते हैं ताकि ये अपना एक घर आबाद कर सकें। तुर्चेकिन कहता है दुआन अल्प और बानो जीजी दोनों कबीलों की शान है। इन दोनों ने अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर दोनों कबीलों की इज्जत को बचाया था। ये दोनों हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हम इन दोनों की खुशी में खुश हैं। अर्तुगरुल कहता है अल्लाह इन दोनों को हमेशा खुश रखे। फिर तुर्चेकिन बानो जीजी को कहता है तुमने अपनी जिंदगी मेरे बाबा और हमारे कबीले के लिए वक्फ की थी, लेकिन अब से तुम अपनी जिंदगी अपने शोहर और काय कबीले के लिए वक्फ करोगी। बानो कहती है मैं तो दुर्गा कबीले के लिए अपनी जान निछावर करना चाहती थी, लेकिन अब मेरा दिल और मेरी किस्मत दुआन अल्प के साथ जुड़ गए हैं। फिर दुआन कहता है अल्लाह का शुक्र है कि बहार के पहले दिन आपने हमें एक साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी है। इसके बाद सब खड़े होते हैं और दुआन उनके हाथ चूमता है। दूसरी तरफ तुर्गत बामसी को कहता है दुआन भी शादी कर रहा है, अब तुम्हारी बारी है। बामसी कहता है मेरी तलवार ही मेरी औरत है। इतने में दुआन हंसता हुआ अंदर दाखिल होता है और कहता है भाइयों तुर्चेकिन भाई ने बानो जीजी का हाथ मुझे दे दिया है। ये सुनकर वो खुशी से खड़े हो जाते हैं और दुआन के गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। दूसरी तरफ हाइमा खातून तुर्चेकिन को कहती हैं कल हम कुछ अहम मसलों पर बात करने के लिए जिरगा बुलाना चाहते हैं। तुर्चेकिन कहता है ठीक है, मैं जिरगे वाले आदमियों को इतला दे दूंगा। फिर अर्तुगरुल कहता है लेकिन इस दौरान आपको सादुद्दीन को नहीं भूलना चाहिए, हम देखेंगे कि किस तरह की मुसीबत वो हमारे ऊपर डालेगा। तुर्चेकिन कहता है अर्तुगरुल भाई सही कह रहे हैं, उसने कहा था कि वो बदला लेगा। गोंदोगदो कहता है जब तक हम दोनों कबीले इकट्ठे हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता। अर्तुगरुल कहता है आप सही कह रहे हो भाई, लेकिन जब तक उसके पास रियासत की मोहर है वो कुछ भी कर सकता है।